खुश आमदीद। चुल्लू पढ़ने के दौरान बच्चों को उनकी सोच को साबित करने में मदद करने के लिए एक पढ़ने की तब सीखते हैं। इनकी हौसला अफजाई करें कि किताब असल में क्या कहती है, तफसीलात तलाश करके। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम अपने ख्यालात को साबित करने की मशक करने जा रहे हैं। आइए कहानी सुनते हैं। टाइटन, डेक्स और माया नामी 3 बेहतरीन दोस्त थे। वो एक दूसरे के साथ खेलना और लंबी सैर पर जाने से मोहब्बत करते हैं। माया और डिकिस एक दूसरे के साथ उधर भागते हैं। टाइटन सूरज में आराम करने को तरजीह देता है क्योंकि वो पालों में सबसे कदीम है। डेक्स और माया थका हुआ हो जाओ और उनके सबसे अच्छे दोस्त के साथ आराम करने के लिए खुश टाइटन पर चेक जाओ। मुझे खुशी है कि आपको किताब पसंद है। जब हम पढ़ रहे हैं, क्या मैं आपसे कुछ सवालात पूछ सकता हूँ? इस बात का यकीन। बहुत अच्छा। ये आपको किताब को समझने में मदद मिलेगी। और फिक्र मत करो, मैं आपके ख्यालात को इस बात का यकीन करने के लिए सुनूंगा कि आप साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप फंस जाते हैं, तो हम उसे समझ लेंगे। आइए किताब में तस्वीर और अल्फाज भी तलाश करें जो आपके ख्यालात को साबित करते हैं। टाइटन्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? टाइटन दूसरे कुत्तों से मुख्तलिफ लगता है। ये एक दिलचस्प ख्याल है। आप क्यों सोचते हैं कि टाइटन मुख्तलिफ है? मुझे नहीं मालूम। जब आपका बच्चा एक ख्याल देता है तो इसका इम्कान मुख्तसर हो जाएगा। तफसीलात के लिए पूछना उन्हें इसके जरिए सोचने और उसे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो आप पूछ सकते हैं, आपके ख्याल में टाइटन मुख्तलिफ क्यों हैं? फौरी तौर पर ख्याल दें और अपने बच्चे से इस पर तौसी करने से पूछें। आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल में ये कहानी ज़्यादातर टाइटन के बारे में होगी। इसके बाद अपने बच्चे से इस ख्याल की हिमायत करने के सबूत तलाश करने के लिए पूछें। आपके बच्चे को गलत है कि एक ख्याल देता है, तो उनकी सोच साबित करने के लिए उनसे पूछें। इससे उन्हें यह देखने में मदद मिलती है कि वो किस तरह सोच रहे हैं। इससे इनकी समझ को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आपको क्या तफसील मिली? टाइटन खुद की तरफ से आराम कर रहा था। ये अच्छा है। आपको लगता है कि टाइटन आरामदेह था क्यों? शायद वो थका हुआ था। चलो पढ़ते रहें और देखते हैं। आपके बच्चे से पूछना कि वो क्या पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तफसीलात देने के लिए उनको समझने में मदद मिल सकती है कि मतन किस तरह एक दूसरे के साथ फुट बैठता है। जब हम बच्चों से उनके ख्यालात की वजाहत करने के लिए कहते हैं, तो ये उनके ख्यालात को मुनज़्ज़म करने और कनेक्शन बनाने में मदद मिलती है। ये भी उनकी हौसला अफजाई करता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं के बारे में गहराइयों से सोचने के लिए। मिसाल के तौर पर पूछें, आप ये कैसे जानते हैं? ज़्यादा कहना ये एक बहुत अच्छा ख्याल है। कुछ तफसीलात किया है जिन्होंने आपको इस ख्याल के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इससे आपके बच्चे को उनके ख्यालात की हिमायत करने के लिए मतन का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है, जो उन्हें मतन को समझने में मदद मिलती है। क्या आप अपने ख्याल को मुझसे साबित कर सकते हैं? मुझे इस किताब में दिखाएं जहां आपने इसे पाया। इसका कहना है कि टाइटन यहीं पुरानी है। मुझे हैरत है कि छोटे कुत्तों टाइटन में शामिल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे को तस्वीर के कुछ हिस्सों और मखसूस अल्फाज पढ़ने के दौरान की तरफ इशारा करने के लिए हौसला अफजाई की ज़रूरत है, तो उन्हें ट्रैक वस्त कहानी पर वापस लाने में मदद करने के लिए। अगर ये मदद नहीं करता, तो आप इनमें कूद कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। मतन का एक हिस्सा दोबारा रीड करें, जो उन्हें कहानी को समझने में मदद मिलेगी। छोटे बच्चे तस्वीर को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बड़े बच्चों को अल्फाज या जुमले तलाश करने चाहिए। पढ़ना हमें सीखने और बढ़ने की इजाज़त देता है, चाहे ये मुश्किल हो जाए। हम अपने मकासद को हासिल करने के लिए जारी रखें। अब स्विंग बोर्ड उस्ताद यहाँ है, याद रखिए। अपने उस्ताद के साथ